सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान का 2008 के बाद लिए गए कर्जे की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि पीपी और नून लीग के 10 साल में 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। कमीशन पता चलाएगा तबाही कैसे हुई। कमीशन में IB, FIA, FBR, SECP, ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। कहा 2008 के बाद मुल्क पर जो कर्जा चढ़ा उसकी वजह दोनों जमातों की करप्शन है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुलकर करप्शन की। मुल्क अब मुस्तहकम हो गया है। मैं अब उनके पीछे जाऊंगा, जान चली जाए, जितना मर्जी शोर मचाएं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे नहीं छोड़ूंगा। चंद महीने मुश्किल हैं, उसके बाद पाकिस्तान ऊपर उठेगा और सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान का कर्जा जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। जब मुल्क का कर्जा 2008 के बाद ऐसे गया ऊपर 30,000 तक 10 सालों में, इन तीनों घरों के दौलत भी ऐसे ऊपर गई है। इन तीनों घरों का जो पैसा था, इन्होंने जो माल बनाया, इनकी जो कंपनीज थी, वो तीनों घरों के ऊपर चली गई। 2008 से पहले किधर थे? पहले भी उन्होंने बड़ा पैसा बनाया था, NRO मिल चुका था, वो हजम कर बैठे थे। 2008 के बाद ये जो कर्जा चढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन थी। हमारे से जवाब मांग रहे थे, तो आज मैं आपको अब सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। इमरान खान के खिताब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह से। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका जियो न्यूज़ को वक्त देने का। बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी? नफीसा शाह साहिबा, क्या आप हमें सुन सकती हैं? बताइएगा। नफीसा शाह साहिबा से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि इससे पहले चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आधी रात को खौफजदा होकर कौम से खिताब कर रहे हैं। और इस वक्त नफीसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे नफीसा शाह, आपसे ये जानना चाहते हैं नफीसा शाह साहिबा कि आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन PPP का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? देखिए, पहले तो मैं भी इस पस मंजर में स्पीच की, एक तो वजीर आजम जब खिताब करते हैं रात के 12 बज जाते हैं, और जो खिताब का मकसद होता है वन एक्सपेक्टेड कि जो टैक्सेस की सुनामी है और जो उन्होंने बजट दिया है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, उनके चैलेंजेस और रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। एक स्टेट्समैन वाली स्पीच होगी, लेकिन उनकी पूरी की पूरी स्पीच में एक फ्रस्ट्रेशन टपक रही थी और एक बदले की बू आ रही थी। आज भी अगर उन्होंने मुखातिब किया, ये एड्रेस टू द नेशन नहीं था इनको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है कि जब से ये वजीर आजम बने हैं पार्लियामेंट में या ये बोल नहीं पाए या ये बोलना नहीं चाहते या इनको बोलना नहीं आता। और प्लीज रिमेंबर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वजीर आजम की स्ट्रेंथ फ्रॉम द पार्लियामेंट, उनके जो वोटर्स हैं वो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको वो खिताब नहीं कर पाते। आज उन्होंने
बजाहिर तो एड्रेस टू द नेशन वाली बात की, लेकिन उन्होंने एड्रेस किसको किया? उन्होंने एड्रेस ऑपोजिशन को किया। उन्होंने और उनके हर सेंटेंस में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें बदले की बू आ रही थी। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा। बिल्कुल आप हाई पावर्ड कमीशन बनाएं, लेकिन वजीर आजम साहब, आप ये जो 10 माह जो आपने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ ज्यादती की है, उसके ऊपर भी हाई पावर्ड कमीशन बनाए। जो नैब के वीडियो लीक्स हुए हैं उसके ऊपर भी आप कमीशन बनाएं। जो आपने जजेस को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, इदारों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप हाई पावर्ड कमीशन बनाएं। तो ये ऐसी चीज अब ये कौम का, मुल्क का पेशेंस अब ये जो है वो अफेक्ट हो रहा है। पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। इस किस्म की स्पीच सुनते कि आम पाकिस्तानी तो और गुस्सा होगा कि एक तरफ तो आपने लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम आपने टैक्सेस की भरमार की है, एक स्पेस नहीं छोड़ा आपने, किसी सेक्टर को आपने नहीं छोड़ा जिसको आपने टैक्स नहीं की हो। तो इस वक्त तो आप खुदारा कुछ आप सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करें और अवाम से बात करें, उनसे पेशेंस की बात करें कि हमें इतना टाइम और चाहिए, माफी मांगे, 10 माह की माफी मांगे, हाँ हमसे गलती हुई है, माफी बिल्कुल। मांगे। नफीसा शाह साहिबा कह रही हैं कि कौम से सॉफ्ट स्पोकन होकर बात करें, और यूँ महसूस हो रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच से इनका ये मौक़िफ़ है कि वो खौफज़दा हैं और रात के इस पहर में खिताब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले चेयरमैन बीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल आया। उन्होंने भी यही कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आधी रात को खौफज़दा होकर कौम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म खौफज़दा हैं कि वो IMF का बजट नहीं मंजूर कर पाएंगे। इमरान खान को खौफ है कि बजट मंजूर ना हुआ तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, धौंस और दबाव नहीं चलेगा। कोई बाज़मीर टैक्स में इजाफे को वोट नहीं देगा, कोई बाज़मीर महंगाई और बेरोज़गारी को वोट नहीं देगा। बजट मुआशी खुदकुशी है, हम मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की रिकॉर्ड की गई तकरीर के दौरान 2 मरतबा आवाज़ गायब हुई। एक बार आवाज़ गायब होने के बाद वज़ीर आज़म की तकरीर दोबारा शुरू हुई। वज़ीर आज़म की तकरीर की रिकॉर्डिंग किसने की और उसका जिम्मेदार कौन? नया सवाल गर्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की तकरीर ना सरकारी TV ने रिकॉर्ड की और ना ही एडिट की। कोई ये नहीं कह सकता कि जी तुम्हारी जरूरत है मुझे पूछने की कि नैब को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। वो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। वज़ीर आज़म की कमीशन की तजवीज़ को तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने अपोजिशन को धमकाने की कोशिश करार दे दिया। कहा आला इख्तियाराती कमीशन बनाकर इमरान खान का दिमागी मुआयना भी किया जाए। इस पर भी कमीशन बनाया जाए कि अवाम ने क्यों इस नालायक हुकूमत को टैक्स देना बंद किया। तकरीर सेंसर होने पर भी कमीशन बनाया जाए। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF से मुआहदे से नज़र हटाने के लिए कंटेनर्स वाली गुफ्तगू की। मौला बजट बनने की कोशिश ना करें, कंटेनर से उतरें, धमकियों से कुछ नहीं होगा। एक नहीं 10 इंक्वायरी कमीशन बनाएं। हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब है। हमने कर्जे लिए तो 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की, मोटरवे और सड़कों का जाल बिछाया। जिस किस्म की गुफ्तगू बजट की रात 12 बजे की गई वो मैं समझती हूँ अनफिट है। और जो नर्वसनेस थी, जो 2 नारे लगे कि अलीमा बाजी चोर है और उनका हिसाब दिया जाए और गो न्याजी गो के, उसके नर्वसनेस उनके ऊपर शो रही है। दूसरा, इंक्वायरी कमीशन हाई पावर्ड बने और बताएं कि इमरान साहब वज़ीर आज़म की स्पीच किसने सेंसर की है,
किसने सेंसर की जो वजीर आजम अपनी स्पीच पाकिस्तान की आवाम तक बगैर किसी सेंसरशिप के पेश नहीं कर सकता, वो अनमैनेजेबल वजीर आजम जिसकी स्पीच जो है उसको सेंसर किया जाता है, किसने की? दूसरा इंक्वायरी कमीशन। तीसरा इंक्वायरी कमीशन बने जिसमें बताया जाए कि 10 माह में 5.8% के ऊपर मुल्क की तरक्की जो कि आधी कर ली, महंगाई को 3 गुना ज्यादा कर दिया, जो 10 माह में 37,000 अरब का इन्होंने खाली 10 माह में कर्जा लिया, वो किसकी जेब में गया? एक ईंट नहीं लगी। हमने अगर कर्जा लिया, एक एक पैसे का हिसाब हम देंगे। आप एक नहीं, आप 10 इंक्वायरी कमीशन बनाएं। 10 माह से तमाम गवर्नमेंट का रिकॉर्ड इमरान साहब के पास है। 1 रुपए की करप्शन का एलिगेशन नहीं लग सका, लेकिन वही कंटेनर की गुफ्तगू असल मसले से जो कि अवाम दुश्मन IMF डिक्टेटेड बजट था, उससे नजर हटाने के लिए कंटेनर वाली गुफ्तगू, उससे नजर हटाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से नजर हटाने के लिए, अपनी नालायकी और झूठों से नजर हटाने के लिए। अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी MQM को 2016 में तशद्दुद पर उकसाने की तकरीर के केस में गिरफ्तार किया। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि गिरफ्तारी जानबूझकर जराइम पर उकसाने और उसकी मुआवनत करने के शुबे में की गई है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक गिरफ्तारी सीरियस क्राइम एक्ट 2007 की दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी पर की गई है, जिसके तहत किसी भी शख्स के खिलाफ जुर्म पर उकसाने पर मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे उस जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो या जुर्म की कोशिश की गई हो। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुजिदा कौमी मूवमेंट के बानी को उनकी रिहाइशगाह से आज सुबह गिरफ्तार किया गया। बरतानवी टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह 7 बजे स्कॉटलैंड यार्ड के 1 दर्जन से ज़ायद ऑफिसर्स ने उनके घर पर रेड किया। इस वक्त मुतहिदा के जो बानी है वो हमारे पीछे मौजूद इस पुलिस स्टेशन में, उनको यहाँ डिटेंशन में रखा गया है। अब उनके ऊपर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि 2016 में उन्होंने जो एक मुतनाज़ा तकरीर की थी लंदन से, और फिर पाकिस्तान में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इंसाइट किया था कि वो तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ इख्तियार करें। उस हवाले से पुलिस का कहना है कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनको गिरफ़्तार किया है। इस गिरफ़्तारी को एक डिफरेंट एंगल से इसलिए देखा जा रहा है कि ये गिरफ़्तारी उन जो बरतानवी अपनी पुलिस की जो पाकिस्तान में जाकर तहकीक हुई है, जो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उसकी बुनियाद पर होगी। पुलिस की तरजीह ये होगी कि उनकी जो मुख्तलिफ स्पीचेस हैं जो उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से तो आई हुई हैं, लेकिन अब पुलिस की ये कोशिश है कि वो सारी स्पीचेस रिट्रीव की जाएँ जो उनके अपने यहाँ पर जो उनकी लाइब्रेरी है और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पर वो सेव्ड हैं, ताकि जो बरतानवी कानून को जो कानून है कि बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल होना किसी भी मुल्क में, उसमें तशद्दुद अमेज़ कार्रवाइयों के हवाले से वो वाला जो पर्टिकुलर लॉ है उसको रेलिवेंट बनाकर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। लंदन में पुलिस और दीगर इदारों ने बानी MQM की रिहाइशगाह और पार्टी सेक्रेटरीट की कई घंटों तक तलाशी ली और वहां से बाद सामान भी तहवील में ले लिया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक। बानी MQM की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह से पुलिस की सर्च का सिलसिला जारी है। और इससे पहले मैं MQM के सेक्रेटरीट में भी गया, जहाँ पे भी पुलिस की एक भारी तादाद में, जिसमें खुफिया प्राइवेट पुलिस भी थी, जबकि सिक्योरिटी के दूसरे लोग भी मौजूद थे, जबकि इसके अलावा सिविल यूनिफॉर्म में भी मौजूद थे, जिन्होंने कई घंटे तक जो है वहाँ पे सिविल उनके जो MQM का सेक्रेटरीट है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी तलाशी का सिलसिला जारी रखा है। और इस जो मेरे पीछे हाउस है, यहाँ पर भी पुलिस बगाए अपने कुछ सामान जो है उसकी सामान की तलाशी ली हुई है और कुछ सामान जो है वो यहाँ से मुंतकिल भी किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा MQM ने जब इस सारी सूरत हाल को देखा तो उन्होंने अपना एक और ऑफिस जो है वो खोल लिया है और उस ऑफिस के अंदर भी जो है वो MQM लंदन के लोगों की जो है वहाँ पर सरगर्मियाँ मौजूद हैं। मेरी कुछ रहनुमाओं से बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि वो MQM के इस जो आज सरगर्मियाँ हुई और पुलिस के हवाले से जो भी सिलसिला सामने आया, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है वो चाराजोई कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि MQM के तमाम लोग जो हैं वो इस सूरत हाल से थोड़ा सा परेशान है। मेरी कुछ रहनुमाओं से भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी अपनी परेशानी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो MQM के कायद पर जो इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 3-4 सालों से, तो वो इससे वाकई परेशान है और लगता है कि वो शायद आने वाले कुछ दिनों तक MQM से अपनी अलहदगी का इजहार कर दें।
ब्रैडफोर्ड की शहरो वजीर नाज शाह ने MQM के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि वो हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, जिसकी वजह से 3 साल तक अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। ट्रीज़ा में से एम्बर रड से बात की थी। उस वक़्त के जो मेट कमिश्नर थे सर बर्नार्ड होगन हाउ, उनके साथ भी मैंने ये बात की थी। करंट कमिश्नर जो है क्रेसिडा डिक, उनके साथ भी मैंने ये पूछे हैं सवाल कि देखें ये एक इंसान है, यहाँ से तकरीर करके पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं और इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया है। तो सवाल ये है कि ठीक है, ये आज गिरफ़्तार बेशक हुए हैं। अल्ताफ़ हुसैन MQM की जो ये जो MQM की आर्म थी उसकी अरेस्ट ज़रूर हुई है, मगर तकरीबन 3 साल के बाद क्यों, इतनी देर क्यों लगी है? तो हमें ये सवाल अभी तक इन सवालों का जवाब चाहिए। तानिया को आइंदा के लिए भी यही करना चाहिए कि जो यहाँ का कानून है, बेशक कोई सियासी पनाह लेकर यहाँ आए या जो जिस तरीके से भी आए, यहाँ का कानून कानून है, और जब उस कानून को तोड़ा जाता है तो हमारी जो ये पुलिस है, ये हमारी जो ये कानूनी इदारे हैं, इनको उतना ही उस पर तवज्जो देनी चाहिए जैसे कि आम क्रिमिनल है। इस मुल्क में कोई भी इंसान, चाहे उनका ओहदा हो या ना हो, बगैर ओहदे के हो, सबको हमें बराबर रखना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। नए माली साल के बजट में घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध, खुश्क दूध, क्रीम महंगी कर दी गई है। सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। गाड़ियां, सीमेंट, मार्बल, LNG, CNG और सिगरेट भी महंगी कर दिए गए। फलों के जूस, सिरप, स्क्वॉशेस, कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। सोना, चांदी और हीरों की दरामद पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म। 50 लाख रुपए से जायद की जायदाद खरीद सकेंगे। बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता, बता रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। खुर्दनी तेल और घी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़। चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़। सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दूध, क्रीम और खुश्क दूध पर 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। फलों के जूस, सिरप्स और स्क्वैश पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। विफाकी बजट 2019-20 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर मुमलकत रेवेन्यू हम्माद अजहर ने बजट पेश करते हुए कहा कि चीनी पर सेल्स टैक्स बढ़ने से कीमत में सिर्फ 3 रुपए 65 पैसे फी किलो इजाफा होगा। नए बजट में मुकामी तौर पर तैयारशुदा 1000 सीसी गाड़ी पर 2.5%, जबकि 1001 से 2000 सीसी गाड़ी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ है। संगे मरमर की सनत पर 17% सेल्स टैक्स लगाने और सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 2 रुपए करने की तजवीज़ है। LNG की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए फी MMBTU करने, जबकि CNG की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा करने की तजवीज़ है। सिगरेट के बालाई स्लैब पर FED 4500 फी 1000 सिगरेट से बढ़ाकर 5200 रुपए, जबकि 2 जेरी स्लैब जम करने की तजवीज़ है। जेरी स्लैब जम करके ड्यूटी 1650 रुपए फी 1000 सिगरेट्स की जाएगी। नए माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब वो 50 लाख रुपए से जायद की जायदाद खरीद सकेंगे। सोने और चांदी की दरामद पर 1%, जबकि हीरे की दरामद पर 0.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। अब एक नज़र टैक्सेस में कमी पर। बिजली गैस के आलात, फोम, कन्फेक्शनरी आइटम्स, असलहा, एमुनेशन, लुब्रिकेंट्स पर इजाफी 2% टैक्स वापस लेने की तजवीज़। बैटरियां, ऑटो पार्ट्स, टायर ट्यूब पर इजाफी 2% टैक्स वापस लेने की तजवीज़। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत पर वैल्यू एडिशन टैक्स के इस्तिस्ना की तजवीज़ है। दवाओं की पैदावार के खाम माल की 19 बुनियादी अशिया को 3% इम्पोर्ट ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। रेस्टोरेंट और बेकरी के लिए चीजों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 7.5% करने की तजवीज़। हम्माद अजहर ने कहा, ईंटों के भट्टों से 17% से टैक्स लिया जा रहा है, जो कम करने की तजवीज़ है, और इसे बाहिसाब गुंजाइश और जगह फिक्स किया जाएगा। नए बजट में डायल अप और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। तोहाइफ पर टैक्स लागू होगा, ताहम करीबी रिश्तेदारों से मिलने वाले तोहाइफ मुस्तस्ना होंगे। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी हुकूमत ने बजट में मुसल्लह अफवाज समेत ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया। ग्रेड 17 से 20 तक के मुलाजमीन को 5% एड हॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 21 से 22 के ऑफिसर्स की तनख्वाहें न बढ़ाने का ऐलान। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्रेड 1 से 16 तक के विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के सरकारी अफसरों को 5% एडहॉक रिलीफ देने, जबकि ग्रेड 21 से 22 के अफसरों की तनख्वाहें न बढ़ने का भी ऐलान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए काबिल टैक्स आमदन की सालाना हद 12 लाख रुपए से कम करके 6 लाख रुपए कर दी गई। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए काबिल टैक्स आमदन की सालाना हद 4 लाख रुपए मुकर्रर। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 17,500 रुपए मुकर्रर। 6 लाख रुपए से ज्यादा आमदन वाले तनख्वाहदार तबके के लिए 5 से 35% तक टैक्सों के 11 स्लैब बनाने की तजवीज, जबकि सालाना 4 लाख रुपए से ज्यादा आमदन वाले गैर तनख्वाहदार तबके के लिए 5 से 35% टैक्सों की शरह के 8 स्लैब्स बनाने की तजवीज। वजीर मुमलिकत हमाद अजहर ने बताया, काबीना ने अपनी तनख्वाहों में 10% कमी का फैसला किया है। साथ ही रिपोर्टर सैफुर रहमान के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले वफाकी बजट के दौरान अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव, बजट कॉपियाँ फाड़ दी गई, हुकूमत मुखालिफ पोस्टर्स भी लहरा दिए गए। ऐवान गो न्याजी गो और IMF बजट नामंजूर के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले हेडफोन लगाए, फिर उतार कर तस्बीह पढ़ते और मुस्कुराते रहे। ऐवान में अपोजिशन के एहतजाज की झलक पेश कर रहे हैं अरशद वहीद चौधरी। गो न्याजी गो, IMF बजट नामंजूर, मुक गया तेरा शो, चोर चोर जैसे नारों से कौमी असम्बली का ईवान उस दौरान गूंज उठा जब अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में वज़ीर मुमलिकत रेवन्यू हमाद अजहर की बजट तकरीर के दौरान एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधे वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर डाइस के सामने सरापा एहतजाज रहे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नशिस्त के सामने ढाल बना ली। अपोजिशन अरकान ने बजट कापियां फाड़ डाली और हुकूमत मुखालिफ नारों वाले पोस्टर्स भी लहराए। वज़ीर मुमलिकत रेवन्यू हमाद अजहर हेडफोन लगाए अपोजिशन के एहतजाज से बेनियाज बजट तकरीर पढ़ते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले हेडफोन लगाए, ताहम बाद में उन्हें उतार कर तस्बीह करते रहे और अपोजिशन के एहतजाज पर मुस्कुराते भी रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज में शरीक हुए। वज़ीर मुमलिकत की बजट तकरीर के दौरान सूरत हाल उस वक्त कशीदा भी हुई जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी और दकमपेल शुरू हो गई। ताहम नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुँचने से पहले ही कौमी असम्बली का इजलास खत्म हो गया। साथी रिपोर्टर वकार सत्ती के हमरा अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वारा ने 22 करोड़ अफराद की किस्मत बदलने का अजीब तरीका बता दिया। कहा कि अगर हमारे बस में हो और 5000 बंदों को लटका दें तो 22 करोड़ अफराद की किस्मत बदल जाएगी। पेश गोई की कि अगला नंबर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी का है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि अपोजिशन दोस्त मीडिया भी आज इसलिए हुकूमत की अच्छी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फराहम किया है। इस मुल्क में 5000 आदमी आप लटका दें, 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मीर साहब ये फॉशिज्म है। मैं आई ऑब्जेक्ट टू माय ब्रदर। किस तरह लटकाएंगे आप? कार नहीं है कि आप 5000 बंदे लटका दें। आईन और कानून के तहत लटका दें। बस आईन और कानून के लिए तो सर हमारी अगले आने वाली 20 नस्लें गुजर जाएंगी। नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखिए, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट ये होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की। तो जैसा काम वैसा अंजाम। आपके मैंने मीडिया की तरफ से कहा था लोगों को ना निकालें बजट, हमारा काम नहीं था, लेकिन हमने उसके लिए फाइट किया, आप लोगों को बजट दिए। कहना नहीं चाहता, बहुत सारा जो पुराना ऑपोजिशन का दोस्त यार मीडिया है वो भी आज इसलिए हमारी अच्छी चीजें थोड़ी सी हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि हमने उनको ईज ऑफ डूइंग देयर बिजनेस करने की इजाजत। ईज ऑफ डूइंग देयर बिजनेस यानी कि पैसे लगाए हैं, दिए ना सर इश्तिहारों में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की करप्शन केस में गिरफ्तारी पर बरतानिया में सियासी कारकुनों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ऐसा पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह जरदारी साहब को कोर्ट में अरेस्ट किया गया, ये हमारी ओवरसीज में जो हम लोग रहते हैं हमारी समझ में नहीं है कि इस तरह का वो क्यों कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नैब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने जितने करप्ट नासर हैं उन पे हाथ डाला है और फैसला है। हम पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश हैं
इस तरह के फैसले आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज हम बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज इधर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जलियांवाला बाग सानहे के 100 साल मुकम्मल होने पर ब्रैडफोर्ड में तकरीब का इनेकाद किया गया। रजा सिंह मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। खातिर वतन दी जिंदगी वार दे। जलियांवाला बाग सानिया के 100 साल मुकम्मल होने पर ब्रैडफोर्ड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटी के मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साउथ एशियन पीपल्स फोरम और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए बरतानवी हुकूमत से इस वहशियाना दरिंदगी पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बरतानिया दी हुकूमत इस वाक़े ते गैर मशरूत माफ़ी मंगे। दूसरा ये है कि कलोनीअल हिस्टरी दे विच जिन्ने जबर होए आ तरक्की पजीर मुल्कां दे विच उन्हां नूं सिलेबस के तौर पर तालीमी अदारियां दे विच पढ़ाया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी के लिए जिस तरह बर सगीर में तमाम मज़ाहिब ने मिलकर जदोजहद और कुर्बानियाँ पेश की, आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हकीकी समाजी तब्दीली के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। साडा दिल आज पूरे जिदा जज्बे दे नाल भरिया कि जलियांवाला बाग विच होया कि जलियांवाला बाग सिर्फ सिखों का दिन नहीं है, मरने वालों में मुसलमान भी थे, मरने वालों में ईसाई भी थे और ऐसे लोग भी थे जिनका कोई मजहब नहीं है। ये तमाम लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि ये समझते थे कि अंग्रेज साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर रखा है, उनकी मुलाजमतें गई हैं, भूख है, इफलास है, वो हक चाहते थे। सबने इसे मौके तो अगाह फायदा लैके कि कभी कल को जुल्म होवे हिंदुस्तान से होवे किते भी होवे, असं इंडियन पाकिस्तानी रल के उस जुल्म के खिलाफ लड़े। इस्लामी तालीमात पर अमल करके मतवक्का आलमी जंग की तबाहकुन असरात से बचा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार शुरा ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने मुनक़दा मुजाहिरे में किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात के बायस बढ़ती हुई तीसरी आलमी जंग के खदशात रोकने के लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से स्टॉप वर्ल्ड वार 3 के नाम से आगाही मुहिम का आगाज किया गया है, ताकि आलमी जंग के खिलाफ शऊर बेदार किया जा सके। आगाही मुहिम के मौके पर शरीक सैकड़ों लोगों ने कतबे और बैनर उठा रखे थे, जिन पर तीसरी आलमी जंग की तबाहकारियों को रोकने के नारे दर्ज थे। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ज़हीर अहमद और फारूक आफ्ताब ने कहा कि इस्लामी तालीमात ही आलमी जंग रोक सकती हैं। Russia flexing its muscles and the United States of America finding its new identity. Initiatives like this, where we can gain the swell of public opinion to influence decision makers in relation to domestic and international policy. So the whole purpose of today is to say that Islam has a solution. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he brought the solution of peace and justice, and we are saying that the world should warn itself and amend its ways and come back towards its creator. दीगर शुरका अता मनान और उस्मान अहमद का कहना था कि आलमी जंग की तबाहकारियां रोकने के लिए कम्यूनिटी को आगाही मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। दुनिया में अमन इंसाफ कायम करें और जो भी वजूहात हैं और जो ऐसे मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग का ख़तरा है, उनके तदराक के लिए हम इकट्ठे हो जाएं और मिल के कोशिश करें। अमन कितना ज़रूरी है और इंसाफ और यूनिटी के बगैर इसको हम कायम नहीं कर सकते। शुरका ने पार्लियामेंट के सामने 2 घंटे तक पुरअमन मार्च किया और लोगों को तीसरी आलमी जंग के बारे में आगाही दी। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। वुल्वरहैम्पटन में ईद मिलन पार्टी का अहवाल जानते हैं साइमा हारून से। वुल्वरहैम्पटन में मुनक़दा एक ऐसी ही ईद मिलन पार्टी में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिसकी खास बात रवायती मलबूसात पहने बच्चों की कैट वॉक थी। यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर काम में अपनी जॉब्स पे जो है और डिफरेंट काम में बिजी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म के ओकेजन्स के लिए टाइम ज़रा मुश्किल से निकाल पाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को वो मौका नहीं मिलता, ना उनको स्कूल में छुट्टी होती है ना कुछ, तो हम लोग इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करके तो उनको दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान में कैसे ईद मनाया करते थे। यहाँ चूँकि फैमिलीज़ नहीं है तो हम फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। जब ये लोग यहाँ पर क्रिसमस और डिफरेंट फेस्टिवल देखते हैं तो उनको होता है कि फिर उनका अपना इस्लामिक फेस्टिवल भी होना चाहिए। हमारे फ्रेंड्स अब हमारा जो है ना, हमारी फैमिली सब्स्टिट्यूट है हमारे लिए। इस गैदरिंग से हम लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट शो होती है। तकरीब में शामिल अफराद का कहना था कि रिश्तेदारों की अदम मौजूदगी में कम्युनिटी के अफराद एक खानदान की तरह इस रोज इकट्ठे होते हैं। कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं एक फैमिली की तरह हैं सारे इधर, तो वो इकट्ठे होके मिल बैठ के थोड़ी गपशप, थोड़ा खाना पीना। पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसको इंट्रोड्यूस। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.